नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आप सीट बेल्ट लगाए हुए थे। जी सर, नमस्कार सर। ये एल मार्क लगा हुआ है, कोई लर्नर चलाता है गाड़ी को? जी सर, घर में बच्चे लोग चलाते हैं कभी कभी। अच्छा, उनके पास लर्नर लाइसेंस है। जी। इसका पूरा रूल्स जानते हैं आप? मैं अभी तक तो नहीं मालूम सर। चलिए आइए, थोड़ा सा समय दीजिए। अब मैं पूरे देश को आपके माध्यम से बताने वाला हूँ कि ये एल मार्क क्या होता है, एल साइन क्या होता है। इधर आ जाओ, जानना चाहते हैं? नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? आइए, एक बहुत अच्छा रूल बताता हूँ, उधर किनारे लगा लीजिए, आ जाइए। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं इस गाड़ी पे एल मार्क है। क्या होता है एल साइन? एल साइन का मतलब क्या होता है पता है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। मतलब कि लर्नर्स गाड़ी को चला रहे हैं, नौसिखिया गाड़ी को चला रहे हैं। पहली बात तो ये हो गया। एल मार्क क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं, अगल बगल गाड़ियां चल रही हैं, उनको जानकारी होना चाहिए कि जो गाड़ी चला रहा है वो अभी ट्रेंड नहीं है, वो लर्नर्स लाइसेंस पे चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है, इस पे नियम क्या क्या है। अगर छोटी सी एक गलती करोगे आप तो जुर्माना भी हो सकता है, और बीमा कवर वगैरह तो इस पे मिलता नहीं। बहुत सारी मैं बात बताऊंगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहा हूं मैं। पूरी तरीके से आप शांति से बैठ जाइए, वीडियो पूरा देखिए, बहुत जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं। अभी तक आपको ये पक्का जानकारी कोई नहीं दिया होगा, ये गारंटी मैं देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या रूल है कि इस गाड़ी पे लर्नर लाइसेंस वाला अकेले नहीं चल सकता है। जी सर। अकेले आप इस लर्नर लाइसेंस पे एक ट्रेंड उसमें बैठे होने। यस, एक ट्रेंड वैलिड परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाला एक बंदा उसके साथ बैठा होना चाहिए। और कहाँ बैठा होना चाहिए? जस्ट बगल में बैठा होना चाहिए, आगे की सीट में बैठना चाहिए। क्यों आगे की सीट में क्यों जरूरी होता है सर? कहीं वो कुछ गड़बड़ करे जो हम संभाल सके। यस, संभाल सके, समय रहते ही उस पर कंट्रोल किया जा सके, इसलिए आगे बैठना। और आगे बैठने के अलावा क्या पीछे सवारी लेके जा सकते हैं? क्या पीछे कोई बैठ सकता है? क्या बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। कई लोग कहते हैं कि क्या हम हाईवे में लर्नर लाइसेंस में चल सकते हैं? चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी कंडीशन को फॉलो करके आप चल सकते हैं। देखिए, लर्नर्स लाइसेंस जो है वो 6 महीने का पूरा समय रहता है। लर्नर लाइसेंस आपका आज बन गया, और फिर उसके बाद जब तक आप गाड़ी चलाओगे नहीं दोस्तों, तब तक आपके कैसे आपकी प्रैक्टिस होगी? भीड़ भाड़ में कैसे आप चला पाओगे? तो ये सारी बातें हैं। तो गाड़ी तो चलाना है, लेकिन नियम का पालन करते हुए चलाना है। तो एक आपके साथ परमानेंट वैलिड लाइसेंस वाले हों, बगल में बैठे हों। पीछे आपको बता दूं कि पीछे इस पे कोई भी नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पीछे की सीट है, इस पे किसी को नहीं बैठाना है। लर्नर लाइसेंस अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इस बात का आप भी ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सर। तो ये नियम में भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सारा नियम पालन किया है और एल मार्क नहीं लिखा है तो आपका चालान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यही बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखा होना चाहिए। कई राज्यों में अलग अलग तरीके से, कहीं गोल घेरा में है, सर्कल में है, तो कहीं स्क्वायर में है। तो इस तरीके से एल मार्क होना चाहिए, आगे और पीछे स्पष्ट तरीके से होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगली बात हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, लगातार बने रहिए। लर्नर्स लाइसेंस में बीमा क्लेम, बीमा कवर नहीं मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। वो सीख रहे हैं। यस, वो सीख रहे हैं। और कहीं भी अगर पुलिस चेकिंग में फंसते हैं, अकेले गाड़ी चलाते हुए फंसते हैं, तो उनका जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि अकेले कोई नहीं सीखता है। ठीक है, समझे? अभी आप लोग क्या है कि जैसे ही 18 पहुंचोगे आप लोग सोचो और चलाएंगे। हाँ, और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इसको लर्नर्स लाइसेंस कहते हैं। लर्निंग लाइसेंस तो आम भाषा में है, आम बोलचाल की भाषा में है। और ये भी कब बनता है? तो 18 साल से एक दिन के भी अगर आप ज्यादा हो गए, 18+, 18 साल से एक दिन के लिए भी आप ज्यादा हो गए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और महत्वपूर्ण बात क्या है इस पे? टू व्हीलर पे भी हम देख रहे हैं, टू व्हीलर पे भी आप लर्नर लाइसेंस से चल सकते हो। आगे और पीछे आपका एल मार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे 4 व्हीलर में रहते हैं, और 2 व्हीलर में एक कोई पीछे बैठा होना चाहिए, केवल एक, जिसके पास परमानेंट वैलिड लाइसेंस हो। बात समझे? क्या क्या पॉइंट्स मैं रिपीट करूंगा, अभी सारे पॉइंट्स रिपीट करूंगा। आप अकेले लर्नर लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते हो। ठीक है। आपके साथ जो हो वो बगल में बैठा हो, ना कि पीछे बैठा हो।
ठीक है, 4 व्हीलर पे आपके बगल पे बैठा ताकि कंट्रोलिंग की जा सके। तीसरा, एल मार्क आपका होना चाहिए आगे और पीछे, और जो निश्चित मापदंड है उस पे होना चाहिए। ठीक है, और इस पे बीमा कवर नहीं मिलता है, बीमा क्लेम इस पे नहीं मिलेगा। ईश्वर न करे कोई घटना दुर्घटना हो ना हो, लेकिन इस पे बीमा कवर, लर्नर लाइसेंस अगर गाड़ी चलाते हैं तो इस पे कोई भी बीमा क्लेम नहीं मिलता है कि नहीं। तो कुछ समझ में आई बात? यस सर। आजकल क्या करते हैं बच्चे, जो आजकल MCW OG मिलता है उसको ही सोचते हैं लर्नर लाइसेंस है, हालांकि अब वो लाइसेंस भी बंद हो चुका है। तो इस बात को ध्यान दें, लर्नर लाइसेंस के बारे में पूरी जानकारी ले लें। एल मार्क क्या होता है इसके बारे में आप जान गए होंगे दोस्तों। लगातार आप नई नई बातें जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए, और लर्नर्स लाइसेंस से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं पहले भी चैनल पे, तो उनको देख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके।